जय हिंद दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर में। आज हम बैठे कुछ बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आए हैं जो कि खास करके एसएससी सीजीएल रेलवे वगैरह में पूछते रहता है। ये एग्जाम की नज़र से काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होते हैं लेकिन क्वेश्चन एकदम आसान रहेगा। जैसे कि पूछा जाए कि 7 और 12 में इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम बहुत आराम से बोलते हैं कि ये वाला बड़ी संख्या है। लेकिन अगर प्रश्न थोड़ा कुछ उलझा कर दे तो हम कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए कि दिया है इस प्रकार का क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग हल कैसे करेंगे। इस प्रकार के तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो आपको रूट के बाहर दिख रहा है 2, 3, 4 और 6, मतलब कि 2, 3, 4 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4, 6 का एलसीएम होता है 12। 12 आने के बाद करना क्या है कि इस 12 में अगर 2 से भाग देंगे तो आएगा 6, तो लिखेंगे इस 2 का पावर में 6। फिर इसकी बारी, तो इसके ऊपर में 3 दिया गया है रूट में, तो इस 12 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 4, तो लिखेंगे 3 का पावर में 4। फिर 4 है, 4 लिखा जाएगा। इसके करनी में क्या है तो 4 है, तो इस 12 में फिर 4 से भाग देंगे तो आएगा 3। यहाँ पे 6 लिखा गया है, लिखेंगे 6। 12 में फिर इसके 6 से भाग देंगे तो आएगा 2। इतना कुछ करने के बाद 2 का पावर 6 कितना होता है? 2 का पावर 6 होता है 32। 2, 4, 8, 16, 32, 64। 2 का पावर 4 होता है 64। 3 का पावर 4 81। 4 का पावर 3 64। 6 का पावर 2 36। अब हमारे लिए आसान हो गया, हम बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या ये है। लेकिन ये 36 आया किसका? तो 36 है इसका। मतलब कह सकते हैं हम कि छोटी संख्या ये है और बड़ी संख्या ये है। छोटी संख्या ये, बड़ी संख्या ये। तो इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चन हैं। जैसे में इस प्रकार का क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन, इसको कैसे बनाएंगे? काम हमको फिर वही करना है। 4, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। 4, 5, 10 का एलसीएम होता है 20। उसके बाद देखिए रूट के अंदर क्या लिखा गया है? 3 लिखा गया है। 20 को अगर 4 से भाग देंगे तो आएगा 5। फिर यहाँ पर लिखा गया है 4। इस 20 में फिर 5 से भाग देंगे 4 होगा। फिर लिखा गया है 12। 20 में 10 से भाग देंगे 2। 3 का पावर 5 कितना होगा? तो 3 का पावर 5 3। 3 का पावर 5 को हम 5 बार गुणा कर लेंगे। 3 को 9, 27, 27 81 और 81 को जब 3 से गुणा कीजिएगा तो आएगा 243। 4 का पावर 4, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 कर लेंगे ऐसे। ये 16 और ये 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर होता है 256। 12 का स्क्वायर 144 और 1 का तो 1 ही होता है। तो इसमें से पूछेगा हमको सबसे बड़ी संख्या कौन सी? तो सबसे बड़ी संख्या ये वाला है। ये किसका है? तो इसका है, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या ये होगा। और अगर छोटी संख्या पूछता तो 44 होता। 44 किसका है? तो इसका है। या फिर एक भी सबसे छोटी संख्या है, इसको आरोही क्रम अवरोही क्रम में भी हम लोग सजा सकते हैं। सबसे छोटी संख्या, फिर इससे बड़ी संख्या, फिर इससे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम में भी इसको सजाया जा सकता है। तो ये तो हुआ रूट की बात। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें पावर वाली संख्या भी आते हैं। पावर वाली संख्याएं कुछ इस प्रकार से होंगी। 2 का पावर 60, 3 का पावर 48, 4 का पावर 36 और 5 का पावर 24। इसको हम हल कैसे करेंगे? क्योंकि 2 का पावर 60 निकालना ये थोड़े टफ का काम है और 3 को हम 48 पर गुणा कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए तरीका यह है कि पिछला प्रश्न में हमने एलसीएम निकाला था, इस प्रश्न में एचसीएफ निकालेंगे।
मतलब कि 60, 48, 36 और 24 ऐसी कौन संख्या है जो इन चारों का मतलब कि डिवाइड कर सकता है, 60 को भी, 48 को भी, 36 को भी, 24 को भी। तो उसका HCF लेंगे। तो इसका जो HCF होगा वो होगा 12, क्योंकि 12 वो संख्या है जो इन सभी को डिवाइड कर सकता है, विभाजित कर सकता है। तो 12 से भाग देने के बाद, 12 से इन संख्याओं में भाग देने के बाद ये हो जाएगा 2 का पावर 5, ये हो जाएगा 3 का पावर 4, और ये हो जाएगा 4 का पावर 3, और ये हो जाएगा 5 का पावर 2। अब ये हमारे लिए आसान हो गया। 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 का मतलब होता है 2 को हम 5 बार गुणा करेंगे। 2 4 4 8 9 16 2 का 32। 3 का पावर 4 81, 4 का पावर 3 64, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से हमको इसको हल करने के बाद इतनी सारी संख्याएं मिली, इसमें से बताना है बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या 81 होगी। 81 आया किसका, तो वो था 3 का पावर में 48। ये है बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या पूछे तो देखेंगे कि इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 32 है, 81 है, 64 है, 25 है। तो सबसे छोटी संख्या 25 है, और 25 किसका है, तो 5 का पावर 24, मतलब कि छोटी संख्या 5 के पावर 24 का होगा। तो एक प्रश्न हमारी तरफ से रहेगा जिसको बना करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे में 200 का पावर 300, 300 का पावर 200 और 400 का पावर 150। इसमें से बताना है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। आपको इतना कुछ बताना है। अब प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी आ सकते हैं। एक संख्या ये हो गया, एक संख्या ये हो गया, इस प्रकार की संख्या में हमको बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले अगर नॉर्मली हम सोचते हैं तो √7 का मान हमको याद नहीं रहता है, निकालना पड़ेगा, या फिर √11 का मान निकालना पड़ेगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। देखना है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है। इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 2 का है। यहाँ पर भी अंतर 2 का है, यहाँ पर भी अंतर 2 का है, और यहाँ पर भी अंतर 2 का है। मतलब कि दोनों में अंतर बराबर है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों में अंतर बराबर हो तो जो सबसे बड़ा संख्या दिखता है, सबसे बड़ा संख्या, वो सबसे छोटी संख्या होगी। ये 11 और 9 सबसे बड़ी संख्या दिख रहा है यहाँ पे। इसका मतलब कि अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाए, सबसे छोटी संख्या, तो जो बड़ा दिखता है वो सबसे छोटा होता है, और अगर सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो जो सबसे छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। ठीक उल्टा, अगर दोनों के बीच में अंतर समान हो तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे बड़ा दिखाई दे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटा होता है, और जो सबसे छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।